Welcome to Open Owls Excellence, a great learning platform committed to excellence in education. Be ready. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start. वेलकम टू ओपन ऑल्स एक्सीलेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी जो कि वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता बढ़ रही है। हिंदी जो कि हमारे देश की राजभाषा है। 1950 में हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला था और वर्तमान समय में 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदी को बोलचाल की भाषा के रूप में इसका प्रयोग करते हैं और लगभग 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में भी वर्तमान समय में हिंदी पढ़ाई जाती है और 20 से ज़्यादा देशों में हिंदी का इस्तेमाल वर्तमान समय में किया जा रहा है और 93% भारतीय युवा लगभग हिंदी यूट्यूब पर हिंदी में वीडियो देखते हैं। तो इससे हम यह निश्चित तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान समय में हिंदी का जो विस्तार है वो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उसमें वृद्धि होती जा रही है। लगभग 94% दर से डिजिटल मीडिया में हिंदी सामग्री की मांग भी बढ़ रही है और जो हिंदी दिवस है प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह क्रम 2006 से शुरू किया गया था। 2006 से ही हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। अमेरिका में 45 अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी वर्तमान समय में हिंदी का अध्यापन किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है तो उसका उद्देश्य यही है कि जो हिंदी भाषा है इसका उत्तरोत्तर जो है इसके भाषाई क्षेत्र और इसके भाषा मतलब कि बोलने वाले क्षेत्र में वृद्धि उत्तरोत्तर होती रहे और इसका अस्तित्व जो है वह अक्षुण्ण रहे। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है इसका ऐसे ही दिनों दिन विस्तार बढ़ता रहे। तो हिंदी भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। जैसे कि आज हमारी हिंदी की ये प्रथम वीडियो है तो अपने हिंदी की इस प्रथम वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के विषय में। जैसा शब्द ही है वर्णमाला, माला वर्णों की माला। जैसे कि कोई भी माला होगा चाहे वो फूलों की माला हो या कोई भी माला, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि फूलों की माला जो कि एकदम वलयाकार होती है माला, तो उसमें बहुत सारे फूल मिलकर के एक माला का निर्माण करते हैं। तो ऐसे ही हमारे हिंदी विषय में जो वर्ण हैं वो वर्ण बहुत सारे वर्ण जो है क्रमशः मिल करके एक माला का तैयार करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला। तो पहले हम वर्णमाला की परिभाषा के विषय में अध्ययन करेंगे। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो कि वर्ण है। जैसे आ ई वा चा का खा, तो ये जो वर्ण है ये इत्यादि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड नहीं किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 उदाहरण दिए गए हैं, एक है राम और दूसरा गया। तो मैं इन दोनों वर्णों में इन दो वर्णों को मिला के ये शब्द बनाया गया है, एक राम और दूसरा गया। तो इसमें जो है राम शब्द, जैसे राम शब्द है तो उसमें रा और प्लस बड़ा आ, तो इन 2 वर्णों को मिला के एक शब्द का निर्माण किया गया है। तो हम निश्चित तरीके से कह सकते हैं कि भाषा की सबसे जो छोटी या लघु इकाई है वो है वर्ण। तो यहाँ आपने देखा कि रा और आ मिलके एक शब्द का निर्माण कर रहे हैं। तो वर्णों के मेल से शब्द यहाँ पे बन रहे हैं। फिर इसके बाद इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी एक लिपि होती है, मतलब कि जैसे कि हमने पढ़ा होगा कि दुनिया में बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, रोमन जो है वो फ्रेंच भाषा की लिपि जो है वो रोमन है। तो ऐसे ही हर एक भाषा और व्याकरण की अपनी एक लिपि होती है। तो ध्वनि को
वर्ण कहते हैं, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्ण संकेत अर्थात मतलब कि वर्णों को लिखने का एक निश्चित चिन्ह या क्रम। तो हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में 52 वर्ण है। तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि जैसे कि हम जब अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, तो जो हम अभिव्यक्त करते हैं तो उसका जो एक साउंड क्योंकि हम अभिव्यक्त बोलकर ही तो व्यक्त करते हैं अपने भाव को। तो जब हम अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ जो सबसे एक साउंड होता है ध्वनि, तो वो भाषा की वजह से तो सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लेकिन जब लिखित रूप में हम बात करेंगे तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण। जैसे अभी आपने पीछे देखा राम और गया, यह दो शब्द थे, तो ये 4 वर्णों के मिल से इन शब्दों का निर्माण हुआ था। तो इसी ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे आपने अभी पिछले स्लाइड में देखा, हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। इनमें 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना रुके हुए निकलती है, उन्हें स्वर कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमारी प्राण वायु जो है, जो हवा है, वो बिल्कुल बिना किसी अंग को स्पर्श करते हुए उच्चारण स्वरों का होता है। या फिर हम उच्चारण का जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जबकि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस, कंठ, तालु आदि स्थानों से रुक कर निकलती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें स्वरों की सहायता प्राप्त करनी ही होती है। जैसे का एक व्यंजन है। का, और इसमें ये का तभी अपने आप में पूर्ण होगा जब इसमें आस्वर आकर मिलेगा। ऐसे ही का से लेकर ज्ञा तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं स्वर छिपा होता है। और इसको हम हलंत कि सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगा के हम स्वरों को अलग करते हैं। प्रायः व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से ही किया जाता है। हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, अर्थात बांटा गया है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन में। पंचमाक्षर अर्थात जो व्यंजन के 5वें अक्षर होते हैं उन्हें कहा जाता है पंचमाक्षर। अर्थात वर्णमाला में किसी वर्ग का 5वां व्यंजन। जैसे कि आगे हम व्यंजन में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि जो स्वर के प्रकारों को पढ़ेंगे हम और व्यंजन के प्रकारों को। तो व्यंजन के प्रकारों में जब हम पढ़ेंगे कि व्यंजन के 5 वो हैं, जैसे 5 वर्गों में बांटा गया है व्यंजनों को, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इन सभी वर्गों का जो अंतिम अक्षर होगा उसे हम कहेंगे पंचमाक्षर। तो इसमें पंचमाक्षर में आएंगे अंगा और इया, आड़ा, ना, मा। ये सब जो 5 पंचमाक्षर हैं, अंगा, इया, आड़ा, ना और मा, इन्हीं को हम पंचमाक्षर कहते हैं। तो आधुनिक हिंदी में पंचमाक्षरों का प्रयोग बहुत कम हो गया है और इसके स्थान पर अब बिंदी है, अर्थात कह सकते हैं इस बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है, का प्रचलन बढ़ गया है। तो हिंदी वर्णमाला के समस्त वर्णों को व्याकरण में 2 भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। तो इस स्वर और व्यंजन को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।